साथियों नमस्कार। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में एक विशेष बीमारी हमारी बकरियों को होने वाली है जो है जुकाम यानी रेनाइटिस। और जब भी जुकाम लगेगी, जिसको नॉर्मल भाषा में सर्दी जुकाम भी कह देते हैं, तो सर्दी जुकाम लगते ही आप देखेंगे कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसका वजन गिर जाएगा। और अभी जो आगे मौसम आने वाला है सर्दी का मौसम, इसमें अगर आप अच्छा खिलाएंगे ना तो अपनी बकरियों को बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार भी जुकाम लग गई तो तुरंत वजन तो डाउन होगा ही होगा, प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, खाना पीना बंद कर देगी और आपको लगेगा कि यार एकदम से कमज़ोर हो गई है। तो क्या ऐसी तैयारियां हैं जो आप पहले से ही कर सकते हैं? और अगर जुकाम लग भी गई है तो भी इनसे ठीक कर सकते हैं। और नहीं लगी और पहले से आप बचाओ। देखो, अपनी बकरियों को ऐसा काढ़ा आपको पिलाना है जो काढ़ा आगे आने वाले विपरीत मौसम का जो बदलाव है उसको झेलने की शक्ति प्रदान करेगा। और ऐसी शिकायतें होगी ही नहीं, ना वजन गिरेगा, ना प्रोडक्टिविटी कम होगी और ना आपकी बकरी बीमार होगी। उसके लिए अभी जो मौसम चल रहा है इसमें विशेष है अश्वगंधा। अश्वगंधा से कौन परिचित नहीं है? आपके नज़दीक में जो किराना स्टोर है वहाँ से आप अश्वगंधा लेकर के आइए और ये अश्वगंधा का पाउडर आप बना लीजिए। ये इस तरीके की होती है, आप सभी जानते हैं। अश्वगंधा मैंने कई वीडियोस में दिखाई भी है। तो अश्वगंधा आप लेकर के आ जाइए। पहला काम अश्वगंधा का। दूसरा काम है वो है हल्दी का। अब हल्दी के बारे में तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हल्दी हमारे घर में मिलती ही है। तो अश्वगंधा और हल्दी, इन दोनों को आपको कूट पीस करके पाउडर बना लेना है। दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। कितना लेना? 10-10 ग्राम प्रति बकरी। एक बकरी के लिए 10 ग्राम अश्वगंधा बहुत है, 10 ग्राम हल्दी बहुत है और 10-20 ग्राम ही गिलोय। भाई गिलोय से तो आप परिचित है ना, नीम गिलोय, जो नीम के ऊपर गिलोय लगती है वो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इम्यूनिटी बढ़ाने में। जब भी बात इम्यूनिटी की आती है ना तो गिलोय का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें पत्ते भी शामिल होते हैं और डंठल भी शामिल होता है। दोनों को कूट पीस करके आप कंप्लीटली, देखिए ये इस तरीके की होती है, आपको दिख रही, पत्ते भी हैं और डंठल भी है। दोनों को कूट लीजिए, कूट करके पानी में डाल लीजिए। पानी को ज़बरदस्त उबालिए, उबालते समय ही उसमें अश्वगंधा और हल्दी डाल दीजिए। 2 स्टेप यहाँ किए जाते हैं और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो कैसे हैं? आप पहले एलोवेरा का जूस तैयार कीजिए। उसके लिए एलोवेरा के डंठल आपने लिए, कूट लिया, पत्ते भी साथ में लिए, कूट लिया। और ये मात्रा भी 10-15 ग्राम होगी प्रति बकरी, बहुत है। कूटने के बाद आपने उबाल करके और बढ़िया एक पानी तैयार कर लिया। जैसे आधा लीटर पानी में आपने 100 ग्राम ली, जैसे मान लीजिए आपके पास 10-15 बकरियां हैं तो 100 ग्राम लिया आधा लीटर में, और लेकर के ज़बरदस्त उबाल करके, और जब तक उबालते रहे तब तक वो पानी आधा बच जाए तो 250 ml पानी बच गया। और उस 250 ml पानी को जब आप लेते हैं ना तो उसको उतार करके आप ठंडा कीजिए, छान लीजिए। छानने के बाद जो पानी है उस पानी में हल्दी और अश्वगंधा, इनको उबालने की ज़रूरत नहीं है और उबाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्दी और अश्वगंधा दोनों उसमें मिला लीजिए। मिला करके और फिर वो पानी पिलाइए। कई बार हमने ये देखा है, एक पशुपालक भाई मिले थे कि सर ये काढ़ा पहले बनाता हूँ, उसके बाद उसे फिर से उबालता हूँ, और फिर से जब उबालता हूँ उस समय उसमें हल्दी और अश्वगंधा डालता हूँ और सर गजब का रिजल्ट मिलता है और वाकई बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। तो ये काम आप कर सकते हैं और ये करके अपनी बकरियों को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्याबिन के लिए गिलोय जो है वो नुकसान कर सकती है। इसीलिए अगर ग्याबिन है तो उनको आपको नहीं देना है, और अगर देते भी हैं तो वहाँ ध्यान रखिए अश्वगंधा और हल्दी बिल्कुल आधी मात्रा में 5-5 ग्राम ही आप देंगे। और यहाँ पर इसकी जगह आप सौंफ ले सकते हैं। सौंफ, हरी वाली सौंफ जो आती है, बहुत अच्छा काम करती है, तो आप सौंफ भी ले सकते हैं। और ग्याबिन के लिए सौंफ हो गया, हल्दी हो गया और अश्वगंधा हो गया। मात्राएं सबकी आधी आधी करनी है। सौंफ आप ज़्यादा 10-15 ग्राम तक दे सकते हैं, बाकी इनको 5-5 ग्राम देना है अगर ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों के लिए तो ये बहुत शानदार है। बच्चों के लिए ये जो काढ़ा है बहुत ही शानदार है। आप अपनी बकरियों को पिलाइए तो जुकाम नहीं लगेगी, तो वज़न कम नहीं होगा, और वज़न कम नहीं होगा तो हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इसके अलावा अगर आप दवाइयों के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बकरी पालन के बारे में हर एक स्टेप सीखूं, बीमारियों की पहचान, बीमारियों का इलाज और साथ में पूरा का पूरा मैनेजमेंट, तो हमारी A to Z गॉट ट्रेनिंग जो है वो सेशन इसी 1 तारीख से शुरू हो गया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, जाइए रामावत एनिमल ऐप पर और वहाँ जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। ये अभी आपको मात्र बहुत ही कम खर्च में आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है, और ये A to Z ट्रेनिंग एक बार ले ली ना तो बकरी पालन में कभी भी फेल नहीं होंगे।